चलिए आगे शुरू करते हैं। आज अपन खाता बही अध्याय 6 खाता बही। खाता बही का मतलब क्या होता है? जर्नल के बाद प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जर्नल के बाद विभिन्न व्यवहारों को छांट कर वर्गीकृत करके एक ही स्थान पर लिखा जाता है, ताकि एक साथ हमको उसके समस्त क्रय की, समस्त विक्रय की, समस्त नगद की, समस्त उधार व्यवहारों की जानकारी मिल सके। इस प्रकार से क्रय विक्रय संबंधित व्यवहारों को छांटकर अलग से लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? खाता बही। जर्नल के बाद ये दूसरा चरण होता है खाता बही, जहाँ पर खातों को वर्गीकृत करके तिथिवार क्रमानुसार एक स्थान पर लिखा जाता है, ताकि समस्त व्यवहार हमको एक ही स्थान पर मिल सके और हमको ये जानकारी मिल सके कि कुल कितने का माल हमने खरीदा है, या कुल कितने का माल हमें बेचा है, या राम से हमको कितना लेना है, या श्याम को हमको कितना देना। उदाहरण के लिए ये सारे व्यवहार जब एक जगह लिख दिए जाते हैं छांटकर, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? खाता बही। क्या बोलते हैं उसी को? खाता बही, या उसी को बोलते हैं खातों का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे उसी को अपन? खातों का वर्गीकरण। ठीक है। अब इसी में देखते हैं आगे अपन खाता बही की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। खाता बही की आवश्यकता आखिर हमको क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता, महत्व या लाभ। खाता बही की आवश्यकता, महत्व या लाभ देखते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले कहा गया खातों की स्थिति का ज्ञान। वर्गीकरण करने से हमको ये मालूम चल जाता है किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इसीलिए कहा जाता है कि खातों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि हमको किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है। कितने का माल हमने उधार खरीदा है, तो कितने का माल हमने उधार बेचा है। इन सारे व्यवहारों की जानकारी किससे मिल जाती है? हमको खाता बही के द्वारा। ठीक। दूसरा कहा गया इसी में आय व्यय की सूचना, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये सारी जानकारी भी हमको खाता बही के माध्यम से मिल जाता है। इसलिए कहा गया आय व्यय की जानकारी भी किससे मिल जाता है? हमको खाता बही के द्वारा। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। जब खाता बही बनता है तो खाता बही के माध्यम से ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है। तो व्यापार खाते से कुल कितना सकल लाभ या कितनी सकल हानि हुई, इसकी जानकारी मिल जाती है। लाभ हानि खाते से कुल कितना शुद्ध लाभ या कितनी शुद्ध हानि हुई, इसकी जानकारी मिल जाती है। और फिर चिट्ठा बनाते हैं हम, तो चिट्ठे के माध्यम से हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी, संपत्ति और दायित्वों की जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि खाता बही के माध्यम से ही समस्त आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक। गणितीय शुद्धता का परीक्षण। प्रविष्टि करने के बाद हम लोग खतौनी करते हैं, और खतौनी करने के बाद हम तलपट बनाते हैं। खाता बही के जो शेष निकलेगा, उस शेष के माध्यम से क्या बनाएंगे हम लोग? तलपट। तो उस तलपट का योग अगर बराबर हो जाएगा तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारा व्यवहार पूरा सही है, यहाँ कोई त्रुटि नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो खाता बही में जितना अमाउंट लिखा गया है, वो सही अमाउंट को लेकर हम तलपट बनाते हैं, उसी अमाउंट को लेकर, और उसके बाद भी अगर तलपट का योग बराबर नहीं होता है, तो यह इस बात का सूचक है कि तलपट में कहीं ना कहीं खाता बही में अंक गणितीय अशुद्धि हुई है। 5000 की जगह 500 लिख दिया गया है, 400 की जगह 4000 लिख दिया गया है, ये अशुद्धि पकड़ में आ जाती है। तो गणितीय अशुद्धि की जानकारी भी किसके माध्यम से होती है? यहाँ पर इस खाता बही के माध्यम से ही होता है। लाभ हानि का ज्ञान। खाता बही के माध्यम से बताया अभी, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे व्यापार खाते से सकल लाभ या सकल हानि, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, और चिट्ठे से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है, जो खाता बही के माध्यम से ही मिलता है।
समय की बचत, यानी यहाँ पर बार बार पेज को पलटने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ती है। पूरे खाते एक ही जगह पे हमको आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण पेज को पलटने में या उठाने रखने में जो समय लगता था उस समय की क्या हो जाती है, यहाँ पर बचत हो जाती है। किसके द्वारा? तो खाता बही के द्वारा। ठीक, चलिए इसी में चलते हैं आगे अपन। अब खतौनी के नियम। खतौनी के नियम में 4 नियम है हमारे पास। पहला नियम है अलग अलग खाते खोलना। क्या है पहला नियम? अलग अलग खाते खोलना। अब अलग अलग खाते खोलना में देखते हैं, जैसे मान लो अपन नगद माल बेचा, ऐसा एंट्री दिया है हमारे पास, तो एंट्री की है अपन रोकड़ खाता विकलन, टू विक्रय खाता। जब यहाँ पे इस प्रकार से एंट्री रहेगा हमारे पास, नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा तो रोकड़ विकलन टू विक्रय। अब यहाँ पर एक साथ 2 खाते प्रभावित होते हैं। कितने खाते प्रभावित होते हैं? 2 खाते, एक रोकड़ खाता और दूसरा विक्रय खाता। कितने खाते प्रभावित हुए? 2 खाता प्रभावित हुआ, एक रोकड़ खाता और दूसरा विक्रय खाता। तो यहाँ पे 2 खाता बनेगा। एक बनेगा तुम्हारा पहले रोकड़ खाता। रोकड़ खाता जब बनाएंगे तो रोकड़ से संबंधित जितने भी व्यवहार है, नगद व्यवहार, उसका लेखा केवल रोकड़ खाते में ही होगा। फिर दूसरा खाता इसी बनेगा विक्रय खाता, बताएंगे अभी कैसे बनाना है। और विक्रय खाते में केवल विक्रय से संबंधित व्यवहार का ही लेखा होगा, क्रय का लेखा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक वैसे मान लो वेतन दिया बोलते हो तो एंट्री होता है वेतन विकलन टू रोकड़। यहाँ भी 2 खाता बनेगा, वेतन खाता ही बनेगा और रोकड़ खाता ही बनेगा। मजदूरी दिया बोलेगा तो मजदूरी विकलन टू रोकड़। यहाँ भी मजदूरी खाता बनेगा और रोकड़ खाता बनेगा। आगे बस में इसलिए कहा गया पहला नियम अलग अलग खाते खोले जाते हैं। जिसे जब भी कितना ही व्यवहार होता है यहाँ पर, उसे संबंधित व्यवहारों को लिखने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। पहला काम इसमें लिख लोगे, थोड़ा सा लिख लो इसमें। जर्नल में प्रत्येक लेन देन को, जर्नल में प्रत्येक लेन देन को डेबिट एवं क्रेडिट किया जाता है। डेबिट एवं क्रेडिट किया जाता है, अर्थात लेन देन कम से कम 2 खातों से संबंध रखता है। लेन देन कम से कम 2 खातों से संबंध रखता है। अतः खाता बही में अलग अलग खाते खोल लेना चाहिए। ऐसे खाते व्यक्तिगत, वास्तविक या अवास्तविक हो सकते हैं। खाता खोलते समय सर्वप्रथम उसका शीर्षक देना चाहिए। जैसे रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता। आगे बात समझ में? तो पहले बताया अलग अलग खाते खोलना, बताया उसमें नगद माल बेचेगा तो रोकड़ विकलन टू विक्रय, नगद खरीदेगा तो क्रय विकलन टू रोकड़। तो यहाँ पे विकलन समाकलन में जो जो खाते का नाम आएगा उसका दोनों खाता बनेगा, और जो भी खाता बनाएंगे सबसे पहले हम उसका बीचों बीच शीर्षक लिख देंगे। शीर्षक लिखने के बाद आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है इसमें संबंधित पक्ष में खतौनी। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? संबंधित पक्ष में खतौनी। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा डैश देंगे। जर्नल में जिस खाते को डेबिट किया गया हो
जर्नल में जिस खाते को डेबिट किया गया हो उसी खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी करनी चाहिए। अर्थात डेबिट की गई रकम लिखी जानी चाहिए। इसी प्रकार जर्नल में जो खाता क्रेडिट किया गया हो उसी खाते के क्रेडिट पक्ष में खतौनी करनी चाहिए। अर्थात क्रेडिट की गई रकम लिखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे। कहा गया संबंधित पक्ष में खतौनी करना, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। ये बात समझ में आ गया तो खतौनी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लो नगद माल बेचा बोलता है तो एंट्री होता है यहाँ पर रोकड़ विकलन टू विक्रय। ₹1000 है तो लिख दिया मैं यहाँ पे 1000। जब रोकड़ खाता बनाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर इस बात को, जब रोकड़ खाता बनाएंगे तो पहले कॉलम को ध्यान देना है। इस प्रकार से कॉलम रहेगा। पहला रहेगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। फिर तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। इधर का पक्ष हमारा DR यानी विकलन, और इधर तिथि से जो शुरू होता है CR यानी समाकलन। तो खतौनी करते समय सबसे पहले आपको यहाँ पे खाते का प्रारूप मालूम होना चाहिए। प्रारूप कैसा रहेगा? तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि, विकलन साइड हो गया। फिर कंटिन्यू रहेगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। फिर जो तिथि से शुरू होगा वो हो जाएगा हमारा समाकलन। अभी लिखे हम लोग दूसरा नियम की संबंधित पक्ष में खतौनी करना। तो खतौनी करने का ये नियम है। जैसे मान लो प्रविष्टि की रोकड़ विकलन टू विक्रय, हम रोकड़ खाता बना रहे हैं। पहले कौन से खाता बना रहे हैं? यहाँ पर रोकड़ खाता। तो प्रविष्टि में देखना है कि रोकड़ विकलन में है कि समाकलन में है। अगर रोकड़ विकलन में है और रोकड़ खाता बना रहे हैं अपन, तो विकलन पक्ष में लिखेंगे टू अपोजिट, उल्टा, टू विक्रय। और जो रोकड़ का अमाउंट है उसी अमाउंट को लिखना है। जो भी खाता बनाएंगे उसके नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोकड़ खाता बनाए, रोकड़ विकलन में था तो विकलन साइड लिखेंगे दूसरे खाते का नाम। दूसरा क्या है इसके साथ? विक्रय, तो टू विक्रय। अब अगर मान लो हम विक्रय खाता बनाएंगे, विक्रय खाता बनाएंगे तो प्रविष्टि में देखना है कि विक्रय कहाँ पर है। तो विक्रय हमारा कहाँ पर है? समाकलन में है। इसी को देखकर हमको समझना है कि विकलन में जाना है कि समाकलन में जाना है। विक्रय खाता बना रहे हैं, प्रविष्टि में विक्रय समाकलन में है, तो हमको समझ जाना है कहाँ जाना है? समाकलन। और समाकलन में क्या लिखना है? तो उल्टा ऊपर का खाता, दूसरा खाता। कौन सा खाता? रोकड़। तब यहाँ लिखोगे बाई रोकड़। ये बात अगर समझ में आ गया है तो खतौनी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो प्रविष्टि में देखना है विकलन समाकलन क्या है। जो भी हम खाता बना रहे हैं प्रविष्टि में देखोगे विकलन में तो विकलन साइड लिखोगे अपोजिट खाते का नाम, और समाकलन में है तो समाकलन साइड लिखोगे उसके अपोजिट खाते का नाम। और अगला बात यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको, टू और बाई शब्द का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, विकलन साइड में हमेशा टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा और समाकलन साइड में हमेशा बाई शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये है खतौनी के नियम। आगे बात समझ में।
तो इस बात का ध्यान रखोगे और इसको देख लेना, फिर आगे इसका आपको आगे बताया जाएगा।